सादर अभिवादन आप सभी का। आज का विषय है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए देखते हैं जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है। इस वितरण को प्रभावित करने में अनेक प्रकार के कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहीं पर जनसंख्या का बसाव बहुत ही सघन है, तो कहीं पर जनसंख्या का बसाव बहुत विरल है, तो कहीं पर जनसंख्या जनशून्य प्राय है। तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से घटक उत्तरदायी हैं। इन घटकों में दो मुख्य घटक हैं। पहला घटक है प्राकृतिक घटक या कारक, दूसरा घटक है मानवीय घटक या कारक। तो आइए देखते हैं पहले प्राकृतिक घटकों को। प्राकृतिक घटकों में उन कारकों को शामिल किया जाता है या उन कारणों को शामिल किया जाता है जो प्रकृति से संबंधित हैं। इनमें पहला है धरातल। धरातल की बनावट या धरातल की ऊंचाई, धरातल की समीपता, धरातलीय परिस्थितियां जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए समतल मैदानी भाग जनसंख्या को अधिक आकर्षित करते हैं, वहीं पर पठारी भाग जनसंख्या को कम आकर्षित करते हैं। पर्वतीय भाग जनसंख्या को कम आकर्षित करते हैं और मरुस्थलीय या अति मरुस्थलीय भाग अथवा अति शीतल प्रदेश या अति शीत प्रदेश जनसंख्या को कम आकर्षित करते हैं। समतल धरातलीय भाग जनसंख्या आकर्षण के सदैव केंद्र रहे हैं, इसलिए जहां पर समतल धरातल पाया जाता है या समतल उर्वर भूमि पाई जाती है, वहां पर जनसंख्या का बसाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद उत्तर जनसंख्या का ह्रास या जनसंख्या वितरण में कमी देखने को मिलती है। दूसरा कारक है स्थिति। स्थिति से तात्पर्य है भौगोलिक दशाओं से। उदाहरण के लिए कोई स्थान समुद्र से समीप है या समुद्र से दूर है, इसका भी प्रभाव जनसंख्या के वितरण पर पड़ता है। यदि भारतीय परिदृश्य को देखें तो भारतीय परिदृश्य में जो भारत के समुद्र तटीय इलाके हैं, इन तटीय इलाकों में जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। यदि मैदानी भाग को छोड़ दिया जाए तो मैदानी भूभाग के अलावा जो समुद्र तटीय इलाके हैं, इन तटीय इलाकों में जनसंख्या आज से नहीं बल्कि बहुत प्राचीन काल से सदैव आकर्षण का केंद्र रही है। इसीलिए समुद्र की समीपता वाले स्थानों पर जनसंख्या सर्वाधिक बसी हुई है। इसका दूसरा प्रमुख कारण ये है कि ये स्थान गर्मी में न तो बहुत गर्म होते हैं और सर्दी में न तो बहुत ही ठंडे होते हैं। इसीलिए इन भूभागों में लोग जलवायु आनंद लेने के लिए या यूं कह लीजिए कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सुविधा के दृष्टिकोण से ऐसे स्थानों पर आकर के बस जाते हैं और ये इसीलिए सदैव आकर्षण के केंद्र बने रहते हैं। तो स्थिति में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। इसके बाद अगला घटक है ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जनसंख्या का बसाव भी कम होता जाता है या जनसंख्या का वितरण जो है प्रभावित होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बढ़ती हुई ऊंचाई के अनुसार जनसंख्या का बसाव कम होता जाता है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर 200 मीटर की ऊंचाई पर संपूर्ण विश्व की लगभग 75% जनसंख्या आवासित है और शेष ऊंचाइयों पर जनसंख्या का शेष भाग बसा हुआ है। इस प्रकार से जैसे जैसे ऊंचाइयां बढ़ती जाती, जनसंख्या का आकर्षण जीवन संघर्ष के कारण कम होता जाता है और लोगों का बसाव उसी के कारण कम होता जाता है। मैदानी भाग के बाद
जनसंख्या का दूसरा आकर्षण का केंद्र पठारी हिस्से हैं, उसके बाद पर्वतीय हिस्से हैं, उसके बाद मरुस्थलीय हिस्से हैं। लेकिन यह क्रम यह जरूरी नहीं है कि सभी स्थानों के लिए सही हो, किंतु बसाव के दृष्टिकोण से इस प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद है जलवायु। सुखद जलवायु वाले हिस्से जनसंख्या आकर्षण के सदैव केंद्र रहे हैं। सुखद जलवायु, अधिक आकर्षण। जनसंख्या आकर्षण के सदैव केंद्र रहे हैं, जबकि कष्टदायी जलवायु अनाकर्षण के केंद्र रहे हैं। इन्हीं कारणों से ऐसे भूभागों में जनसंख्या का बसाव कम, जबकि ऐसे भूभागों में जनसंख्या का बसाव अधिक देखने को मिलता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है भारत की मानसूनी जलवायु या दक्षिण पूर्वी एशिया की मानसूनी जलवायु, जहाँ जनसंख्या के बसाव सबसे अधिक हैं। और दूसरी तरफ विषुवतरीय जलवायु को लिया जाए या मरुस्थलीय जलवायु को लिया जाए तो यहाँ पर जनसंख्या का बसाव कम से कमतर देखने को मिलता है। इसके बाद है मिट्टी। अधिक उपजाऊ मिट्टी वाले भूभाग में सघन जनसंख्या का बसाव या अधिक जनसंख्या का बसाव देखने को मिलता है। वहीं अनुर्वर मिट्टी वाले भूभाग में कम जनसंख्या या जनशून्य जनसंख्या का बसाव देखने को मिलता है, क्योंकि मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता अन्न है। जहाँ पर अन्न की सर्वाधिक उपलब्धता होगी वहाँ पर लोग अधिक बसेंगे। फलतः अधिक उपजाऊ मिट्टी वाले भागों में अधिक जनसंख्या और अनुर्वर मिट्टी वाले भूभाग में कम जनसंख्या देखने को मिलती है। इसके बाद है खनिज संसाधन। जो भूभाग खनिज संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है उन स्थानों पर जनसंख्या के बसाव अधिक देखने को मिलते हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार, जहाँ पर विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों के उत्खनन हेतु या इन खनिजों की संपन्नता के कारण कुछ स्थान अत्यंत संपन्न हैं, जिससे आकर्षित होकर के लोग इन स्थानों पर जाकर के बसना पसंद करते हैं और यहाँ पर सघन जनसंख्या इसी कारण से अधिक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से धरातल, स्थिति, ऊंचाई, जलवायु, मिट्टी, खनिज संसाधन इत्यादि ये कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक माने गए हैं। अब दूसरा कारक है मानवीय कारक। मानवीय कारक ऐसे कारकों को कहते हैं जो मनुष्य से संबंधित हैं, जो मानवीय पक्षों के कारण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, या मनुष्य स्वयं अपने द्वारा क्रिएटेड या रचित घटकों के कारण जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव डालता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं। इनमें पहला कारक है ऐतिहासिक कारक। मानवीय कारक। मानवीय कारक में पहला कारक है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक ऐसे कारक जो ऐतिहासिक पक्षों के कारण अस्तित्व में हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए आगरा, मथुरा, वाराणसी इत्यादि ऐसे स्थान हैं जो अत्यंत प्राचीन काल से अपने ऐतिहासिक पक्षों के कारण लोगों को सदैव आकर्षित करते रहते हैं। फलतः यहाँ पर जनसंख्या का निरंतर सघन बसाव होता गया और आज ये स्थान सघन जनसंख्या बसाव के अंतर्गत माने जाते हैं। दूसरा है आर्थिक विकास की अवस्था। आर्थिक विकास की अवस्था
जो स्थान आर्थिक विकास की दृष्टि से रिच होते हैं, संपन्न होते हैं, वहाँ पर अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए भारत के कुछ शहर इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली आदि। ऐसे शहर हैं जो जनसंख्या को सदैव आकर्षित करते रहते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और यहाँ पर उत्तरोत्तर जनसंख्या आकर्षित होती रहती है। लोगों का यह मानना है कि ऐसे शहरों में जाने पर उन्हें निश्चित रूप से कुछ न कुछ रोजगार अवश्य मिल जाएगा। ऐसी स्थिति के कारण या एक जनसंख्या के एक समूह के ऐसा सोचने के कारण इस तरह की स्थितियां या सघन जनसंख्या बसाव की स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास की अवस्था में लोगों को रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ता है, जिसके कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। अक्सर यह देखा गया कि मशीनों के विकास के कारण, तकनीकों के डेवलपमेंट के कारण लोगों के शारीरिक श्रम की आवश्यकता कम पड़ती है। ऐसी स्थिति में लोग उन क्षेत्रों में पलायित होते हैं जहां पर शारीरिक श्रम के परिणाम स्वरूप लोगों को अच्छी मजदूरी मिल सके, रोजगार मिल सके। ऐसी स्थिति में लोग उन स्थानों पर पलायित हो जाते हैं। अतः तकनीकी विकास या मशीनी विकास के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जी न्यूज चैनल पर चीन के कुछ कारखानों की स्थिति को दिखाया गया था, जिसमें यह देखा गया कि उस फैक्ट्री में या उस कारखाने में मजदूर न के बराबर हैं। सारा काम या कार प्रोडक्शन का सारा काम मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। टेस्टिंग, ड्राइविंग और उसके अपैरेटस सिस्टम्स की सेटिंग्स, ये सारे कार्य कंप्यूटराइज या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पर आधारित देखे गए। तो ऐसी स्थिति में लोगों के शारीरिक श्रम की आवश्यकता घट जाती है या कम हो जाती है। फलतः लोग रोजगार की तलाश में दूसरे कार्यों की तरफ आकर्षित होते हैं या दूसरे कार्यों की तरफ या दूसरे स्थानों की तरफ रुझान करने लगते हैं। तो तकनीकी विकास के कारण जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। इसके बाद है सामाजिक व्यवस्था। हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ ऐसी होती हैं जिनके कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। इसमें आप कुछ भारतीय रीति रिवाजों को देख सकते हैं, भारतीय परंपराओं को देख सकते हैं, जिनके कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। जैसे लड़कियों का विवाह, भारतीय समुदाय में या भारतीय परिवेश में लड़कियों की शादी होने के बाद उन्हें ससुराल जाकर के बसना होता है। तो ऐसी स्थिति में एक स्थान की जो जनसंख्या है वो दूसरे स्थान पर जाकर के बसने के लिए बाध्य होती है या जनसंख्या का वितरण ऐसे घटकों की वजह से प्रभावित होता है। तो सामाजिक व्यवस्थाएं भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। दूसरा, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के अंतर्गत कई इस तरह के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप देखें कि वर्ष के कुछ महीनों में जनसंख्या का एक भाग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उत्साहित होता है। उदाहरण के लिए नवरात्र के समय में जो देवी शक्तिपीठ हैं उन स्थानों पर लोग बड़ी संख्या में जाकर के दर्शन पूजन का कार्यक्रम करते हैं। वैद्यनाथ धाम में श्रावण मास में जाना, नवरात्र के दिनों विंध्याचल जाना, वैष्णो देवी जाना, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस्लाम धर्मानुयायियों का वर्ष के कुछ निर्धारित महीनों में हज यात्रा पर जाना इसके प्रमुख कारण हैं। इस स्थिति के कारण या इन दशाओं के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते हैं। फलतः जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। तो ये धार्मिक कारण। इसके बाद है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारकों में राजनीतिक शांति, अशांति, राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरता इसके लिए उत्तरदायी होती है। जिन प्रदेशों में या जिन देशों की सीमाओं पर राजनीतिक अशांति होती है उन स्थानों पर जनसंख्या कभी भी बसना पसंद नहीं करती। फलतः लोग
दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने के लिए या दूसरे स्थानों पर जाकर के बस जाने के लिए बाध्य होते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका भारत पाकिस्तान बॉर्डर है या भारत पाकिस्तान की सीमा है, जिस कारण अक्सर यहाँ पर राजनीतिक अशांति जैसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। लोग परिणाम स्वरूप दूसरे स्थानों पर जाने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरी तरफ दुनिया के अन्य देशों में भी कुछ इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहां जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग दूसरे स्थानों पर जाकर के बस गया है। अफगानिस्तान में निरंतर धमाकों की खबरें, पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पर निरंतर बम फटने की घटनाएं या टैंकों से बम गिरने की घटनाएं इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार राजनीतिक स्थिरता या राजनीतिक अस्थिरता दोनों ही जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। तो आपने देखा कि किस तरह से जनसंख्या के वितरण को विभिन्न प्रकार के घटक प्रभावित करते हैं। इसके बाद आगे जनसंख्या के प्रमुख प्रदेश कौन से हैं, इसको दूसरे चैप्टर में देखा जाएगा। बहुत धन्यवाद आपको।